हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। और आज का टॉपिक है मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम ज़्यादातर अभी अडॉप्ट किए गए हैं पूरे भारत में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्रॉपिंग सिस्टम का, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा है। क्रॉपिंग सिस्टम रिफर्स टू द टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन ए पीस ऑफ लैंड ओवर अ टाइम। ओके, डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, सॉइल, इरिगेशन एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, और इंडिया हैज डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम ड्यू टू वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, इट रिफर्स टू द टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये किससे इफेक्टेड होता है? क्लाइमेट से, सॉइल से, इरिगेशन से और मार्केट डिमांड से। वहाँ आसपास का मार्केट डिमांड कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस क्रॉप के लिए सूट करता है, सॉइल किस क्रॉप के लिए बेस्ट है, इरिगेशन फैसिलिटी है या नहीं है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है क्या? क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, और इसके बाद हम और बहुत सारे क्रॉपिंग सिस्टम है इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बहुत वेरी करता है पूरे इंडिया में, इसलिए उसके बेसिस पे क्रॉपिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, तो कुछ क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं जो इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है राइस व्हीट सिस्टम, धान गेहूं प्रणाली। ये कहाँ ज़्यादा है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। ओके, क्रॉपिंग क्या होती है? खरीफ में राइस लिया जाता है और रबी में व्हीट लिया जाता है। ठीक है, ये सालों से चल रहा है कि खरीफ में राइस, रबी में व्हीट। ठीक है, एग्जाम्पल, पंजाब फार्मर्स ग्रो राइस इन जून टू अक्टूबर एंड व्हीट इन नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, रबी सीजन में। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंस इस सिस्टम का क्या है? इट इज द बैकबोन ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी। ठीक है, राइस और व्हीट दोनों हमारे यहाँ के मेजर फूड क्रॉप्स हैं और ये दोनों फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन इस सिस्टम में होता है, इसलिए ये सिस्टम जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, और इसमें लेकिन इशू क्या है? डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर एंड सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि सेम रोटेशन सालों से चला जा रहा है और राइस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इस तरह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीशन में जा रहा है और सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? राइस व्हीट सिस्टम है फर्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसमें क्या किया जाता है? खरीफ में राइस लिया जाता है और रबी में व्हीट लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है राइस सिस्टम। ठीक है, जिसमें खरीफ और रबी दोनों में राइस लिया जाता है। ये कहाँ पॉपुलर है? ईस्टर्न रीजन्स में। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इवन छत्तीसगढ़, सदर्न इंडिया, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, इसमें क्या होता है? राइस इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। ओके, एग्जाम्पल, कोस्टल आंध्रा में राइस अंडर एश्योर्ड इरिगेशन लिया जाता है। और इशू क्या है? वेरी वाटर इंटेंसिव, क्योंकि राइस की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दोनों सीजन में जब हम राइस लेते हैं, खरीफ एंड रबी में, तो क्या होता है? दोनों सीजन में राइस का जो वाटर रिक्वायरमेंट हैवी होने के कारण हमको बहुत अमाउंट में इरिगेशन देना पड़ता है। खरीफ में तो ये मानसून बेस्ड होता है, रबी में तो आपको पूरी तरह से इरिगेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इरिगेशन हमको सप्लाई करना पड़ता है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जिसमें है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और सदर्न इंडिया, जिसमें है तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, इसमें क्या क्रॉपिंग होती है? रबी और खरीफ दोनों में राइस लिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कोस्टल आंध्रा में राइस और राइस दोनों ले रहे हैं खरीफ रबी में अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। देखिए, जब इरिगेशन फैसिलिटी होगी तभी ही किसान रबी में भी राइस ले सकता है, अदरवाइज तो वो ले ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके मेन प्रॉब्लम क्या है कि वेरी वाटर इंटेंसिव, और इसके कारण वाटर का, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड है राइस पल्स सिस्टम। ये कहाँ होता है? उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, जिसमें क्या करते हैं? खरीफ में राइस लेते हैं और रबी में पल्सेस लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल, राइस बैकग्राम या उड़द बोलते हैं, कहाँ लिया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये एक तरह का क्रॉपिंग सिस्टम है जो तमिलनाडु में बहुत समय से किया जा रहा है, राइस ब्लैक ग्राम। ओके, इसका एडवांटेज क्या है? इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप, राइस पल्स सिस्टम। रीजन है उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। क्रॉपिंग सिस्टम है राइस इन खरीफ, पल्सेस इन रबी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है राइस एंड ब्लैक ग्राम इन तमिलनाडु। और इसका एडवांटेज है कि इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि पल्सेस जो हैं ये इनके इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ, मेज व्हीट सिस्टम। ठीक है, कहाँ लिया जाता है मेज व्हीट सिस्टम? बिहार, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक,
क्रॉपिंग कैसे होती है, मेज इन खरीफ, वीट इन रबी। ओके, क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बिहार में मेज लिया जाता है जून टू अक्टूबर और वीट लिया जाता है नवंबर टू अप्रैल, मतलब ये खरीफ सीजन और ये रबी सीजन। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत इजी चीज है कि इस रीजन में लिया जाता है। कौन से, बिहार, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेज इन खरीफ एंड वीट इन रबी। ओके, और इसका एडवांटेज क्या है, राइजिंग पॉपुलरिटी ड्यू टू हाइब्रिड मेज डिमांड। ठीक है, हाइब्रिड मेज लगाया जाता है और उसके कारण ये बहुत सिस्टम पॉपुलर हो रहा है। तो ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप, क्या है ये, कॉटन एंड व्हीट सिस्टम। ठीक है, कहां पर होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जिसमें खरीफ में कॉटन लिया जाता है और रबी में व्हीट लिया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम, हरियाणा कॉटन ले रहे हैं अप्रैल टू अक्टूबर, दैट इज खरीफ सीजन, और रबी में हम क्या ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं। इसमें इशू क्या है, पेस्ट प्रॉब्लम ज्यादा आता है क्योंकि कॉटन है, और कॉटन का जो मेन इंसेक्ट है पिंक बॉलवर्म, उसका इन्फेस्टेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कॉटन व्हीट सिस्टम। कौन कौन से रीजन में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्रॉपिंग है कॉटन इन खरीफ, व्हीट इन रबी। जैसे कि एग्जांपल है, हरियाणा में कॉटन और व्हीट का क्रॉपिंग सिस्टम है और इसका इशू है, मेन प्रॉब्लम है पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट। सिक्स्थ है शुगर केन बेस्ड सिस्टम। ठीक है, कहां होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, ये 3 स्टेट हैं, 4 स्टेट जहां मेनली शुगर केन लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, शुगर केन एज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप फॉर 12 टू 18 मंथ। शुगर केन की क्रॉप ही होती है, 1 से 1.5 साल तक ये क्रॉप चलती है। तो शुगर केन बेस्ड ही एक ही क्रॉप को कंटिन्यू साल दर साल लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, उत्तर प्रदेश में शुगर केन इंटरक्रॉप्ड विथ व्हीट और पल्सेस। ठीक है, इसमें इंटरक्रॉपिंग हो रही है, यहाँ शुगर केन है तो बीच में व्हीट लगा दिया जा रहा है, फिर शुगर केन है फिर व्हीट लगा दिया जा रहा है, या फिर व्हीट या फिर पल्सेस लगा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि शुगर केन कैश क्रॉप है, इसलिए ये क्रॉपिंग सिस्टम हमको कैश अर्न करने में इकोनॉमिक हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, शुगर केन बेस्ड सिस्टम। एक बार और देख लेते हैं कहां कहां होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड बिहार। ओके, क्रॉपिंग क्या होती है, शुगर केन को ही लगाया जाता है एज ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप फॉर 12 टू 18 मंथ्स। और इसके एग्जाम्पल है, जैसे यूपी में शुगर केन को इंटरक्रॉप किया जा रहा है व्हीट या फिर पल्सेस के साथ, और चूंकि शुगर केन इज अ कैश क्रॉप, इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल क्रॉपिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है ग्राउंडनट बेस्ड सिस्टम। कहां है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, ये रीजंस है, क्या क्रॉपिंग की जाती है, ग्राउंडनट इन खरीफ एंड पल्सेस, व्हीट और वेजिटेबल्स इन रबी। ठीक है, 2 सीजन है, दोनों सीजन में ये लगाया जाता है। ग्राउंडनट लगा दिया जाता है खरीफ में और रबी में लगा दिया जाता है या तो पल्सेस या तो व्हीट या फिर वेजिटेबल्स। तो ये किस पे बेस हुआ, ग्राउंडनट पे बेस हुआ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में क्या होता है, ग्राउंडनट और ब्लैक ग्राम लगाया जाता है, मतलब खरीफ में हमने लगा दिया ग्राउंडनट और रबी में हमने लगा दिया ब्लैक ग्राम। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि लेग्यूम बेस्ड है तो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है और ग्राउंडनट से हमको ऑयल सीड भी मिलता है। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ग्राउंडनट बेस्ड सिस्टम। एक बार और देख लीजिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में होता है। क्या क्रॉपिंग की जाती है, ग्राउंडनट इन खरीफ एंड रबी सीजन में व्हीट, पल्सेस या फिर वेजिटेबल्स लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है तमिलनाडु, उसमें क्या कर रहे हैं, ग्राउंडनट और ब्लैक ग्राम की क्रॉपिंग होती है, रोटेशन होता है, ग्राउंडनट को खरीफ में लगा दिया जाता है और ब्लैक ग्राम को रबी में। ओके, और इसका एडवांटेज क्या है, इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। ये 7th सिस्टम हो गया। अब है 8th सिस्टम, मिलेट पल्स सिस्टम। ठीक है, मिलेट ज्यादातर कहाँ होता है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रॉपिंग कैसे होती है, मिलेट्स जैसे कि बाजरा, ज्वार विथ पल्सेस, तूर, चिकपी। ठीक है, एग्जाम्पल, राजस्थान में बाजरा प्लस तूर इंटरक्रॉपिंग की जाती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सूटेड फॉर रेनफेड और ड्राईलैंड रीजन, क्योंकि मिलेट की वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए हम इसको रेनफेड या ड्राईलैंड रीजन में हम आराम से लगा सकते हैं। और उसके साथ अगर हम तूर की या किसी और पल्सेस की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है ना। तो ये हो गया 8.8 सिस्टम, जो कि है मिलेट पल्स सिस्टम। इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में होता है। क्रॉपिंग क्या है, मिलेट्स इन खरीफ, मिलेट्स विथ पल्सेस। ठीक है, और एग्जाम्पल है राजस्थान में मिलेट्स या बाजरा के साथ तुअर की इंटरक्रॉपिंग की जाती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ड्राईलैंड या रेनफेड एरिया में बहुत अच्छा है। 9th है मेज, पर्ल्स एंड इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, ये कहाँ होता है, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मेज प्लस पिजन पी और मेज प्लस ब्लैक ग्राम। ठीक है,
मेज़, ये छत्तीसगढ़ में मेज़ जिन एरिया में होता है, खासकर बस्तर एरिया में बहुत मेज़ होता है, वहाँ पे पिजन पी या ब्लैक ग्राम के साथ, ज़्यादातर ब्लैक ग्राम के साथ इसकी इंटरक्रॉपिंग की जाती है। अदर इंटरक्रॉप्स है सोरगम प्लस पिजन पी, कॉटन प्लस ब्लैक ग्राम, ठीक है? और इसका एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड रिसोर्स यूज़, ठीक है? चूँकि इंटरक्रॉपिंग होती है, इसलिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है और रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है? तो एक बार रिवाइज़ करते हैं इसको भी। मेज़, पर्ल्स एंड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। फर्स्ट है इसमें बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़। क्या होता है? मेज़ या पिजन पी की इंटरक्रॉपिंग होती है, या फिर मेज़ और ब्लैक ग्राम की इंटरक्रॉपिंग होती है। कभी-कभी सोरगम और पिजन पी की होती है, कॉटन और ब्लैक ग्राम की होती है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंटरक्रॉपिंग के हैं। 1, 2, 3 और 4, इस तरह के ये चारों इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स जो हैं वो मेज़ पल्स के साथ या फिर दूसरे क्रॉप के साथ ली जाती है, ठीक है? और इसका एडवांटेज ये है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इससे बढ़ती है। तो ये थे 9 तरह के क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है? सब हमने देखा। अगर आपको पूछा जाता है डिस्क्राइब अबाउट द मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स इन इंडिया, तो आपको ये 9 पॉइंट्स लिखना है, उनके रीजंस लिखना है, ठीक है? क्रॉप कौन सी लगाई जाती है, एग्जाम्पल लिखना और उसका मेन फीचर या मेन एडवांटेज जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, वो आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है? तो ये फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? अब हम देखते हैं समरी हमने क्या पढ़ा। मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या है? राइस व्हीट है, राइस है, राइस पल्स है, मेज व्हीट है, कॉटन व्हीट है, शुगर केन बेस्ड है, ग्राउंडनट बेस्ड है और मिलेट बेस्ड है। मिलेट पल्स इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है? तो ये सारी क्या है? ये सारी क्रॉपिंग सिस्टम्स अडॉप्टेड इन इंडिया, ठीक है? तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये 9 क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं। अलग-अलग बुक में कुछ आगे पीछे भी है। मैंने जहाँ से रेफर किया उसमें 9 सिस्टम्स दिए हैं। तो आप याद रख लीजिए कि 9 सिस्टम्स हैं और ये है राइस व्हीट, राइस पल्स, मेज व्हीट, कॉटन व्हीट, शुगर केन बेस्ड, ग्राउंडनट बेस्ड, मिलेट पल्स, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है? चॉइस डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, सॉइल, इरिगेशन एंड मार्केट डिमांड। ये इसके फैक्टर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इफेक्ट होता है और इसका एम क्या है क्रॉपिंग सिस्टम का? प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो कि होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम, अपन मिलते हैं और नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में मेरे नोट डाउन करते रहिए। कहाँ पे आपको अगर लगता है कि मैं फास्ट हूँ तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ उस मेहनत का आप पूरा यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है? आपको मतलब ये 2 सब्जेक्ट्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतना मेहनत मैंने किया है, तो आप एटलीस्ट उसको देखिए और नोट डाउन करिए। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में भी बैठती जाएँगी। एग्ज़ाम में सिर्फ अगर आपने कॉपी पलटी तो आपका एग्ज़ाम रेडी रहेगा, ठीक है? तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।